जय श्री कृष्ण दोस्तों। कर्म का शाब्दिक अर्थ है कोई भी क्रिया। कर्म का रास्ता बहुत ही अजीब है। जितना आप इसे समझते हैं यह उतना ही आपको आश्चर्यचकित करता रहता है। यह लोगों को मिलता भी है और उन्हें दूर भी कर देता है। कर्म के कारण ही कोई व्यक्ति कमजोर हो जाता है और कोई व्यक्ति शक्तिशाली। कर्म ही किसी को गरीब तो किसी को अमीर बनाता है। इस संसार में जो भी संघर्ष हो रहा है वह सब कर्म बंधन के कारण ही है। कर्म आपकी तार्किक और बौद्धिक क्षमता के परे है। जब आप कर्म को समझने लगते हैं तो आप घटनाओं और लोगों से बंधना बंद कर देते हैं और आपकी स्वयं के लिए यात्रा प्रारंभ हो जाती है। अच्छी और बुरी बातें कर्म के आधार पर ही घटित होती हैं। जब समय अच्छा होता है तो दुश्मन भी दोस्त जैसा व्यवहार करने लगते हैं। जिन लोगों के लिए आपने बहुत कुछ किया होता है वो भी कभी कभी आपके दुश्मन बन जाते हैं। आपके जीवन में ऐसे लोग भी आपके मददगार बनकर आ जाते हैं जिनके लिए आपने कभी कुछ नहीं किया होता। इस सब से समय की भूमिका ही सबसे महत्वपूर्ण होती है। सिर्फ मनुष्यों में ही यह क्षमता होती है कि वे समय के प्रभाव को बदल दें और स्वयं कर्म के बंधन से मुक्त हो सकें, और केवल कुछ ही लोग ही अपने जीवन में इससे मुक्त होने के उद्देश्य को स्थापित कर पाते हैं। दोस्तों, कुछ कर्म बदले जा सकते हैं जबकि कुछ कर्म नहीं भी बदले जाते हैं। इसके बारे में सबसे पहले हमें 3 प्रकार के कर्मों को जानना होता है। दोस्तों, पहला कर्म है प्रारब्ध, दूसरा है संचित और तीसरा है आगामी। प्रारब्ध कर्म का अर्थ होता है शुरू किया हुआ, जो कर्म पहले से ही चल रहा है। प्रारब्ध कर्म वह है जिसका परिणाम वर्तमान में आपको मिल रहा है। आप इसे बदल नहीं सकते क्योंकि यह पहले ही घटित हो रहा है। दूसरा है संचित कर्म। संचित कर्म वे कर्म हैं जिन्हें आप इकट्ठा करते हैं, जो हम अपने साथ लेकर आए हैं। संचित कर्म इकट्ठा किए हुए वे कर्म हैं जिन्हें आध्यात्मिक क्रियाओं जैसे कि ध्यान आदि से समाप्त किया जा सकता है। हम अपने संचित कर्मों को प्रार्थना, सेवा, लोगों में प्रेम व आनंद बांटकर समाप्त कर सकते हैं। सत्संग के साथ, जो कि निश्चित रूप से ऐसे विद्वान और दयावान लोगों की संगति में मिलता है जिनकी उपस्थिति में हम स्वयं को बेहतर महसूस करते हैं, सभी प्रकार के नकारात्मक कर्मों के बीजों को नष्ट कर देते हैं। तीसरा है आगामी कर्म। आगामी का शाब्दिक अर्थ होता है जो अभी नहीं आया है। आगामी कर्म वे कर्म होते हैं जो अभी आपके सामने आए नहीं हैं। वे कर्म जो भविष्य में आने वाले हैं। यदि आप कोई अपराध करते हैं तो हो सकता है कि आप आज ना तो कल पकड़े जाएंगे, परंतु इस बात की पूरी संभावना है कि भविष्य में पकड़े जरूर जाएंगे। वे आपके द्वारा किए गए कर्मों के भविष्य के कर्म हैं। हमारे मस्तिष्क पर हमारे कुछ कार्य इस प्रकार की मजबूत छाप छोड़ते हैं जो भविष्य के कर्म के रूप में आते हैं। दोस्तों, आप किसी के भी साथ जो कुछ करते हैं वो आपको वापस मिलता है। यह कर्म का सिद्धांत है। इसलिए हमारे कर्म हमारे द्वारा किए जाने वाले कार्यों के आधार पर अच्छे या बुरे हो सकते हैं। अच्छे कर्म वो कर्म होते हैं जो आप दूसरों के लिए करते हैं और फिर आप उन कार्यों में बंध जाते हैं। आपको उसके बदले में प्रशंसा या कुछ परिणाम मिलने की आशा होती है। मैंने बहुत सेवा की है, या मैंने 10 वर्षों तक ध्यान किया है, इसलिए मुझे इसका कुछ भौतिक परिणाम मिलना चाहिए, या मुझे इसके बदले में आध्यात्मिकता प्राप्त होनी चाहिए। कभी कभी लोग अच्छे काम करने के बाद भी दुखी हो जाते हैं क्योंकि उन्हें इसके बदले कुछ प्रशंसा मिलने की आशा होती है जो उनको नहीं मिल पाती। आप लोगों की भलाई अपने स्वभाव के कारण करें।
जब आप अपने कार्यों के परिणाम से नहीं जुड़ते हैं तो आप कर्म के बंधन में से पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, अपने कर्मों के फल मुझे अर्पित कर दो। जब आप दूसरों की भलाई की कामना करते हैं तो आपके साथ भी अच्छी चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। यह प्रकृति का नियम है। दूसरा होता है बुरे कर्म। जो कुछ भी दूसरों को नुकसान पहुंचाने की नीयत से किया जाता है, चाहे वो विचार हो या कार्य, वह बुरे कर्म कहलाते हैं। दोस्तों, हमें कुछ भी बुरा क्यों नहीं करना चाहिए, इसके विषय में हम लोग आगे चर्चा करते हैं। यदि आप कुछ बुरा करते हैं तो आपकी नींद गायब हो जाती है, आपके मन में की शांति भंग हो जाती है और इसके कारण आपका स्वास्थ्य खराब होने लगता है। कुछ ना कुछ आपके मन में कचोटता रहता है। जब कभी कुछ बातें आपके मन को कचोटती है तो आप कुछ भी सृजनात्मक नहीं कर पाते और आप दुखी रहने लगते हैं। हमें दूसरों को धोखा क्यों नहीं देना चाहिए? तो दोस्तों, इसका सीधा सा कारण यह है कि हम स्वयं भी नहीं चाहेंगे कि कोई व्यक्ति हमें धोखा दे, है ना? तो जो कुछ भी हम दूसरों के लिए करते हैं वो हमारे पास लौट कर आता है। यही कर्म का सिद्धांत है। जब आप किसी की प्रशंसा करते हैं तो आप उनके अच्छे कर्म का प्रभाव ग्रहण करते हैं और जब आप किसी की बुराई करते हैं तो आप उसके बुरे कर्मों का प्रभाव ग्रहण करते हैं। दोस्तों, ध्यान आपके जीवन में समरसता और एकाग्रता लाता है। यह जीवन के प्रति आपकी आकांक्षाओं को कम करने में मदद करता है। आपके अपराध बोध, शर्म तथा आरोप लगाने की प्रवृत्ति को कम करता है। यह आपको लालसाओं से रहित करता है और भौतिकवाद से दूर करने में मदद करता है। इसलिए जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि यह वो अवस्था होती है कि यदि आप कर्म करते भी हैं तो भी आप कर्म बंधन में नहीं बंधते। बिना लालसा के प्रेम करना, आकांक्षाओं से रहित हो जाना, इन सब से आप पुनः जन्म नहीं लेते और फिर कर्म चक्र रुक जाता है। इसी प्रकार जब आप दूसरों पर और खुद पर आरोप लगाना बंद कर देते हैं तो जब आप अपराध बोध, दुख या शर्म की भावना के घने बादल हमारे अंतरात्मा से छट जाते हैं तो हम मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। यह मुक्ति तभी मिलती है जब आपको गुरु के माध्यम से ध्यान के द्वारा अपने भीतर में परमात्मा का एहसास होने लगता है।